वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, वक्फ संशोधन बिल की वैधता को चुनौती दी। वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिल खारिज करने की अर्जी। मोहम्मद जावेद बोले कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था, गैर मुस्लिमों की एंट्री से आप हमारे अधिकार छीन रहे हो। वक्फ बिल पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, हमारे पास अब कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है, ये इतिहास का एक बुरा दिन रहेगा। जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन, कोलकाता में सड़क पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग। गुजरात के अहमदाबाद में भी सड़क पर मुस्लिमों का धरना, वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में भी वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा, वक्फ बाय यूजर्स के खात्मे को लेकर नाराजगी। मुंबई में भी जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरे मुसलमान, हाथ में काली पट्टी बांधकर किया विरोध, बिल वापस लेने की मांग। बिहार के जमुई में वक्फ संशोधन बिल का विरोध, वक्फ बिल के विरोध में बैनर लेकर प्रोटेस्ट। मुनव्वर राणा की बेटी सौम्या राणा लखनऊ में हाउस अरेस्ट, खुद वीडियो जारी कर दी जानकारी। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बाद कार्रवाई। वक्फ बिल पास होने के बाद हाई अलर्ट, दिल्ली से यूपी तक अलर्ट जारी किया गया, कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अलर्ट मोड पर कानपुर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शांति और सहयोग की अपील। बवाल की आशंका के चलते पुलिस मुस्तैद, कन्नौज में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। सीतापुर में भी पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है, शांति भंग करने वालों पर नियंत्रण की तैयारी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का आरजेडी पर निशाना, कहा आरजेडी के नेताओं को वक्फ बोर्ड समझ नहीं आता। नेताओं के इस्तीफे को जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने फर्जी बताया, बोले किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी। वक्फ बिल पर एमएलसी गुलाम गौस का बयान, कहा जेडीयू को बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए था, जेडीयू को चुनाव में नुकसान होगा। गुलाम गौस ने कहा कि वक्फ बिल का पास होना दुर्भाग्यपूर्ण है, मुसलमानों की जमीन पर बीजेपी की नजर है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया, कहा नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। आरजेडी के पोस्टर पर नीतीश के बचाव में उतरेगी बीजेपी। आरजेडी ने पूछा, क्या गुंडागर्दी का प्रतीक हरा गमछा नीतीश कुमार पहनेंगे? जेडीयू में हुए इस्तीफों पर सांसद पप्पू यादव का नीतीश पर निशाना, कहा उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वोटिंग के बाद बीजेपी को नहीं पड़ेगी जरूरत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले कि वक्फ बिल ऐतिहासिक, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि एक खराब व्यवस्था के खिलाफ। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल ने नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले जेडीयू ने सही तरीके से नहीं रखा अपना पक्ष, बिहार चुनाव में जेडीयू को होगा नुकसान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के लिए बनाया गया था पुराना वक्फ कानून, न अल्पसंख्यकों को लाभ मिलता था और न ही कोई दान का काम होता था। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान और लोकतंत्र की हत्या, कहा यह गैर संवैधानिक बिल को संख्या बल के आधार पर पास करवाया गया। वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार तानाशाह, उन्हें इस बिल को नहीं लाना चाहिए था। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोले कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संस्था, इसे इस तरह बुलडोज करना डांका डालने के बराबर है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम नवाब सिंह सैनी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, कहा कि वक्फ को लेकर कांग्रेस ने हमेशा ही वोट बैंक की राजनीति की है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले कि संशोधन के चलते गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को फायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई, कहा कि वक्फ पर अवैध कब्जे जैसी घटनाओं पर लगेगी लगाम, गरीबों को होगा लाभ। वक्फ संशोधन बिल पर बोले एमपी के मंत्री विश्वास सारंग, ये बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि गरीब मुसलमानों के हित में है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम ममता बनर्जी बोली कि देश को बांटने के लिए सरकार बिल लेकर आई, नई सरकार आने पर बिल में फिर से संशोधन होंगे। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मिली, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ अनुमति दी। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को पुलिस सुरक्षा देगी, पुराने रूट से ही यात्रा निकाली जाएगी, 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिली। शोभा यात्रा की इजाजत के लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आभार जताया, बोले धार्मिक त्योहार मनाना संवैधानिक अधिकार, फिर भी ममता की पुलिस रोकती है। संसद का बजट सत्र खत्म, लोकसभा अनिश्चित काल के लिए हुई स्थगित। विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, अमेरिका के टैरिफ लगाने पर जताया विरोध, केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी प्रदर्शन में शामिल। बैंकॉक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात। बांग्लादेश के अनुरोध पर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में पीएम मोदी ने हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालातों पर चिंता जाहिर की। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यार्पण का मुद्दा उठाया, तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। पीएम नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे का दूसरा दिन है, बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत। बैंकॉक के वाट फो मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, थाई प्रधानमंत्री शिनवात्रा के साथ की पूजा अर्चना।
प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में भूटान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी बैंकॉक से श्रीलंका के लिए रवाना। कल राष्ट्रपति अनुरा कुमारा के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका। सावरकर मानहानि मामले में समन के आदेश को रद्द करने से लखनऊ बेंच का इनकार। केंद्र कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 18,658 करोड़ की लागत वाली 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी। महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करेगी रेल योजना। रेलवे नेटवर्क में करीब 1,247 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। झारखंड के बोकारो में विस्थापितों पर लाठीचार्ज से हुई मौत पर बवाल। बंद के दौरान जबरदस्त हंगामा। गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। 4 बसों में आग लगा दी। बीएसएल प्लांट का मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार। विस्थापित की सभी मांगों को मानते हुए 3 महीने के अंदर सभी को नियुक्ति। बिहार के गोपालगंज में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की कोशिश। बंदूक की नोक पर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक और ग्राहकों को बंधक बनाया। काउंटर में पैसे न मिलने पर बदमाशों ने संचालक को लात घूंसों से पीटा। पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हैंड ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस और सेना पूरे मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर विवाद में भाइयों ने साथियों के साथ मिलकर पुजारी की पिटाई की। 3 आरोपी गिरफ्तार। कोटा में यात्रियों से भरी हुई बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस खाक, सभी यात्री सुरक्षित। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुराने टायर के कारखाने में लगी आग। दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में 4 आरोपी दोषी करार। 8 अप्रैल को सजा का ऐलान। 8 मामलों में हाई कोर्ट से हो चुके हैं बरी। मुंबई आरसीपी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पिस्टल, जिंदा कारतूस, 50,000 नकद बरामद। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टर के गोदाम में भीषण आग। 6 ट्रकों को नुकसान। अल्मोड़ा के मां अग्नेरी मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूजा अर्चना और दर्शन कर माता रानी का आशीर्वाद दिया। अयोध्या में रामनवमी को लेकर विशेष तैयारी। श्री राम जन्मोत्सव का पोस्टर रिलीज। पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का निधन। मुंबई के अस्पताल में 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मनोज कुमार का कल पवन हंस शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। बेटे कुणाल गोस्वामी ने दी जानकारी। एक्ट्रेसेस की तरफ से भी दुख जताया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री ने भी ट्विटर पर लिखा कि देशभक्ति के उत्साह के लिए उन्हें याद किया जाएगा। भारतीय सिनेमा के मनोज कुमार प्रतीक थे। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी दुख जताया। कहा उनके साथ काफी अच्छी यादें हैं। उनका जाना दुखद है। देशभक्ति पर बनाई यादगार फिल्में। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने मनोज कुमार के निधन पर जताया दुख। कहा कि उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों से गुलजार हो गया है। 8 दिन में करीब 2 लाख पर्यटक पहुंचे। रंग बिरंगे फूल बने आकर्षण का केंद्र। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं लोग। अमेरिकी टैरिफ का असर शेयर बाजार पर दिख रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 930 अंक गिरा। निफ्टी में भी 345 अंक की गिरावट। 22,904 के स्तर पर रहा कारोबार। मेटल, आईटी, ऑटो शेयर्स की बिकवाली। सोने के दाम में लगातार गिरावट का दौर जारी। दिल्ली में सोना 91,600 रुपए रहा। सोने के साथ ही चांदी के दाम में भी गिरावट आ गई है। चांदी का भाव 4,000 रुपए तक सस्ता हो गया है। आज 99,000 रुपए में बिक रहा है चांदी। सरला एविएशन ने स्टार्टअप महाकुंभ में प्रोटोटाइप एयर टैक्सी 0 को पेश किया। 160 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज। 2028 में होगी लॉन्च। एडवांस एग्रो लाइफ 135 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी। सीबीआई के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए। ईपीएफओ ने किया बड़ा बदलाव। कैंसिल चेक और पासबुक की अनिवार्यता खत्म कर दी। आईटीएल ने फीचर फोन किंग सिग्नल लॉन्च किया है। नेटवर्क के लिए 62% फास्ट कनेक्टिविटी देगा। 2024 में स्टार्टअप फंडिंग 23% बढ़कर 63,122 करोड़ के स्तर पर पहुंचा। 5 अप्रैल को आईपीएल में खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मैच चेन्नई और दिल्ली के बीच में होगा। आईपीएल में 30 बार आमने सामने चेन्नई और दिल्ली की भिड़ंत हुई। 19 बार सीएसके और 11 बार दिल्ली जीती। आईपीएल के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स के सामने राजस्थान रॉयल्स का चैलेंज। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में 28 बार हुई पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की लड़ाई। 12 बार पंजाब ने जीता मैच। 16 बार राजस्थान को मिली जीत। वेंकटेश अय्यर ने दिया आलोचकों को करारा जवाब। बोले ज्यादा पैसे मिलने का ये मतलब नहीं है कि हर मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करूं। वेंकटेश अय्यर ने हैदराबाद के खिलाफ खेली थी 60 रनों की पारी। मेगा ऑक्शन में केकेआर ने वेंकटेश को 23 करोड़ से ज्यादा रुपए में खरीदा था। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी रोहित शर्मा और लखनऊ के मेंटर जहीर खान की बातचीत हो गई लीक। सोशल मीडिया पर मचा कोहराम। मुंबई इंडियंस ने डाला था सोशल मीडिया पर वीडियो में जहीर से बोले रोहित, जो करना था मैंने किया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। भारत के इंग्लैंड दौरे को लेकर बड़ी खबर आई सामने। मई में हो सकता है भारतीय टीम का ऐलान। इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम खेलेगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज।